तो देखिए ये सीटेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आज हम लोग फरवरी 2016 का क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम पन्नी लेती है और इसे जल में रखती है और दिखाती है कि यह तैरता है। वह फिर टुकड़े टुकड़े करती है और पन्नी को निचोड़ती है और इसे फिर से जल में डालती है और छात्रों को दिखाती है कि यह डूब गया है। वह फिर छात्रों को सोचने के लिए कहती है कि कारण बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से किस कौशल प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा? वर्गीकरण, अवलोकन, मापन या परिकल्पना। तो इसमें क्या है? अवलोकन। देखिए हम लोग अवलोकन करके चीज़ों को क्या करते हैं कि हाँ कि जैसे कोई भी प्रैक्टिकल है या कोई भी चीज़ है तो कैसे हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? अवलोकन। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय, यानी किसको छोड़कर सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहला है बच्चे की पहचान का पोषण, ये तो है। वास्तविक अवलोकन के बजाय पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, देखिए ये निगेटिव है, ठीक है। और भी देखते हैं ऑप्शन। पाठ और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही है। समालोचना और सोच और समस्या को सुलझाने के लिए क्षमता निर्माण के लिए, ये भी सही है। तो इसमें क्या है? किसको छोड़कर? तो ऑप्शन 2 को छोड़कर। नेक्स्ट, कक्षा 4 के शिक्षक महेश ने छात्रों को पेड़ों के संरक्षण की अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण के लिए प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए छात्रों की टीम बनाना, एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रत्येक छात्र को एक पेड़ को अपनाने और पोषण के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट, ईवीएस में बच्चे विशेष रूप से समूहों में शिल्प और कला सीखने का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी अध्ययन को बढ़ावा देती है। यह सामाजिक शिक्षा में सुधार करता है। जब उनके रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा की जाती है तब बच्चे खुश हो जाते हैं और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी, यहाँ पे और होगा, ठीक है। तीनों सही हैं। नेक्स्ट, प्रयोग करना मूल्यांकन के संकेतकों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका? देखिए आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन, व्यवहारिक गतिविधि या चित्र पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक गतिविधि। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पास कई विषयों में वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार और समुदाय, पाठ्यपुस्तकें और वन पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें देखिए है परिवार भी हो सकता है, पाठ्यपुस्तक भी हो सकता है और कहानियाँ और कविताएं, लेकिन शिक्षक क्या है? इसकी स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, कांच के जार और बोतलों को अचार भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनसे धूल हटाने के लिए, नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए या उनका तापमान बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमी को पूरी तरह से दूर करने के लिए। नेक्स्ट है, रेनू की दादी उसे एक सूखा हुआ कुआं दिखाती है और उसे बताती है कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था लेकिन अब वह पूरी तरह सूख चुका है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र की मिट्टी अब सीमेंट से ढक गई है। पास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप आ गए हैं। कोई भी उस कुएं का उपयोग नहीं करता है जो अब हर किसी के घर में नहर है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? केवल सी, केवल ए, केवल बी या ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बगुला भैंस पर क्यों बढ़ता है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बढ़ता है? नहीं। भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है? ये भी नहीं। बगुला भैंस को डराना चाहता है? ये भी नहीं। बगुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध है। देखिए सहजीवी संबंध में क्या होता है, जैसे भैंस के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो भैंस को परेशानी देते हैं, तो क्या होता है बगुला उस कीड़ों को खा लेता है जिससे बगुला का अपना पोषण मिलता है और भैंस को कीड़ों से राहत मिलती है। तो वहाँ पे क्या है? सहजीवी संबंध, यानी दोनों को लाभ है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए मूल का कार्य नहीं है? ह्यूमस प्रदान करना, पौधे को सहारा। देखिए मूल का कार्य क्या नहीं है, देखिए ह्यूमस प्रदान करना ये नहीं है, पौधे को सहारा देना ये है, जल और खनिजों को अवशोषित करना ये भी है, भोजन को संग्रहित करना ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। ये मूल क्या है? जड़। नेक्स्ट, कड़म मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है। सही बात है। वह कर्नाटक से नहीं, वो कर्नाटक से नहीं, कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उसका नाम रिकॉर्ड है, वह 130 किलो तक वजन उठा सकती है। सही बात है। उसने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू किया। ये भी सही बात है। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कथन क्या है, तो ये हो जाएगा पहले 1 C एंड D। ठीक है। नेक्स्ट, कुएं और बावड़ियों के संदर्भ में कुछ कथन निम्नलिखित हैं। वे जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था। ये मुख्य रूप से वर्षा की कमी वाले राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें केवल दूषित जल होता है। देखिए ये गलत है, इसमें क्या होता है? जो दूषित जल नहीं, जबकि स्वच्छ जल होता है। तो राइट आंसर के इसका क्या हो जाएगा? A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली स्थान राज्य में है उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ का क्या फेमस है? मधुबनी। क्या है? मधुबनी। और उड़ीसा की बात की जाए तो क्या है? पट्टचित्र। क्या है? पट्टचित्र। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल या केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश? देखिए तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर चलने वाले जानवरों की आवाज़ के बीच अंतर कर सकता है? गिद्ध, रेशम कीट, कुत्ता या बाघ? तो ये क्या हो जाएगा? बाघ। नेक्स्ट, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रही होती है तब उसे कई सुरंगें देखने मिलती हैं। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल? तो ये किस में है? पश्चिमी घाट में, क्योंकि वो कहाँ से जा रहा है? देखिए ये अहमदाबाद से केरल, तो ये क्या है? पश्चिमी घाट है और ये क्या है? पूर्वी घाट। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो अगर हम यहाँ पे हैं तो इसके जस्ट पीछे उल्टा कौन है? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का? तो ये कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना। नेक्स्ट, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए स्थिर जल पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर तेल से दूर जाते हैं, मच्छर तेल से मरते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं या तेल से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है? देखिए चींटी, ये भी कॉलोनी में रहती है, दीमक ये भी रहता है, और हड्डा यानी वास्प यानी बर्रा, जो येलो होते हैं ना मधुमक्खी जैसे। तो ये जो मकड़ी है ये क्या है? कॉलोनी में नहीं रहती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव है जहां घरों की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं? घर मजबूत बांस के खम्भों पर बने हैं, घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना है, घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, छतें ढलान के साथ बनाई जाती हैं। तो अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव जो है किस राज्य का हिस्सा है? तो ये किस राज्य का हिस्सा है? असम का। ठीक है। नेक्स्ट, कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है? वन, कृषि, नृत्य या संस्कृत? देखिए कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या है? वन। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ईवीएस का थीम है? सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा या भोजन? इसमें से देखिए इसमें कौन सा थीम है? तो इसमें है भोजन। ये सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा ये सब थीम नहीं है। और भी कौन कौन से थीम है? पानी, आश्रय यानी शेल्टर, यात्रा, परिवार, दोस्त, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सब क्या है? थीम है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क है? यह शिक्षक को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल की एक विशिष्ट श्रृंखला को कवर करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम करके करने और समग्र रूप से ज्ञान तक पहुंचाने में मदद करता है। यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनता है। इसमें क्या कर रहा है, कौन सा दृष्टिकोण मजबूत है? तो इसमें हो जाएगा थर्ड, क्या है, नरम करने, समग्र रूप से ज्ञान को पहुँचाने में मदद करता है। नेक्स्ट, कहानियाँ प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ईवीएस कक्षा में शिक्षा शास्त्र के रूप में कहानी कथन को शामिल करने का सबसे कम उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? इसका क्या हो जाएगा? कहानियाँ विभिन्न विषयों क्षेत्रों में बाधाओं से होकर गुजरती है? नहीं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में मदद करती हैं? कहानियाँ ईवीएस अवधारणाओं से संबंधित संदर्भ प्रदान करती? नहीं। कहानियों में लोगों के, देखिए इसका क्या हो जाएगा, कक्षा प्रबंधन में मदद करती है। ये क्या है, सबसे कम उपयुक्त है। इसमें क्या पूछा, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है? तो ये देखिए, जो कहानियां हैं वो कोई कक्षा प्रबंधन में मदद नहीं करेंगी, ठीक है, बाकी इन तीनों में क्या करेंगी, मदद करेंगी। तो पूछ क्या रहा है, नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट, एक ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सामग्री होनी चाहिए, विषय, विवरण और परिभाषाओं से बचें। देखिए ये सही है। रटन अधिगम को हतोत्साहित करना, ये भी सही है। बच्चे को प्रश्न करने और अन्वेषण करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। बच्चे को केवल लिखित, देखिए ये गलत है, ठीक है, तो हमें किससे बचना चाहिए, कौन सी पाठ्यपुस्तक सामग्री होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा, A, B एंड C, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची तैयार करने से रिपोर्टिंग अधिक विस्तृत हो जाती है। निष्पक्ष, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियाँ बच्चे को सीखने के बारे में समझ देती है। बच्चे के पोर्टफोलियो में सिर्फ उनका बेहतरीन काम ही नहीं बल्कि हर तरह का काम होना चाहिए। फिर है, एक बच्चे को व्यक्तिगत विवरण और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देना एक वांछनीय अभ्यास है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कि सबसे कम उपयुक्त क्या हो जाएगा, 4। बाकी पोर्टफोलियो बनाना, टिप्पणी करने, बच्चों को सिखाना, रिपोर्टिंग और अधिक विस्तृत करना, ये सब क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम उपयुक्त कौन सा है, 4th। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने कभी अपने घर या विद्यालय के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? उनके नाम नोटबुक में लिखें। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल की मूल्यांकन किया जाता है? परिकल्पना और प्रयोग, न्याय की चिंता, अवलोकन और अभिलेख, या वर्गीकरण और चर्चा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवलोकन और अभिलेख, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईवीएस की अंतर विषय प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण की विषयों की व्याख्या करती है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट, कक्षा 5A के शिक्षक ने एक प्रश्न दिया, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि 5B के शिक्षक ने प्रश्न दिया, यदि धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है? देखिए पहला जो है ये क्लोज इंडेड है, जबकि दूसरा क्या है, ओपन इंडेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। बंद अंत यानी क्लोज इंडेड, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट यानी कि जो आंसर होगा वो संकुचित होगा, लिमिटेड होगा। जबकि मुक्त अंत यानी ओपन एंडेड, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका तर्क लगेगा, क्रिएटिविटी होगी कि नहीं, क्या होगा, अगर है ना कि अगर धरती पर पेड़ नहीं होते तो क्या होता, तो इसमें क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 में ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? मौखिक परीक्षण क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, ये गलत बात है। नेक्स्ट है, 1 मिनट, कौन सा सच है? देखिए सही बात है, मौखिक परीक्षण क्लास 1 में होना चाहिए। दूसरा है, ड्राइंग जैसे कि बच्चा उनको आनंद लेता है, ये भी सही बात है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्ड करना, ये भी सही बात है। नो डिटेंशन पॉलिसी के मद्देनजर मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।